अगर आप फिल्मों के प्रोग्राम बनाएं, उसमें फिल्मों का ट्रैक यानी डायलॉग, उनके गाने और उनकी स्टोरी मैं अपने हिसाब से बताऊं, एंड ना बताया हूं। अच्छा, वो उस जमाने में चूंकि मेरी आवाज की भी माशाल्लाह तूती बोलती थी, बहुत बिल्कुल। पसंद, बहुत मकबूल था। फिर फिल्मों का एक लोगों को पहली दफा उन्होंने सुना कि यार फिल्मों के हम ट्रैक भी सुन रहे हैं, मोहम्मद अली की आवाज में, वहीद मुराद की आवाज में, नदीम की आवाज में, साथ में गाने चल रहे हैं। तो 15 मिनट का प्रोग्राम होता था, लेकिन उसमें पूरी फिल्म आप सुन लेते थे। तो वो बड़े मकबूल हुए। अच्छा, उसके लिए मुझे स्टूडियो रेगुलरली जाना पड़ता था। मेरे अच्छा। लिए बाकायदा एक वो होता था, ताकि मैं फिल्म देख के स्टोरी का मुझे अंदाजा हो जाए। उसमें कोई नहीं ठीक। होता था सिवाय हीरो, ज्यादा से ज्यादा हीरो आ जाते थे, प्रोड्यूसर और उसकी पूरी फैमिली होती थी, डायरेक्टर होते थे, बस। और चार पांच हम्म। 11-12 लोग फिल्म देखते थे। अच्छा, जो जहां मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करता था, उस स्टूडियो के जो मालिक थे वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड करते थे। फिर मैं आके रात को, हम 2 बजे, क्योंकि मैं इतना मसरूफ हुआ करता था, रात को 2 बजे वो आते थे मुझे लेने के लिए। मैं वहां बैठ के स्क्रिप्ट लिखता था, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करता था, फिर वो अपने एडिटिंग करके उसको बनाया करते थे। तो मेरा बताइए। स्टूडियो और सभी से मेरी दोस्ती हो गई थी। हाँ। बल्कि मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि मैं हम्म। उस जमाने में कॉमेंटेटर तो नहीं था, अच्छा। लेकिन मैं उमर कुरैशी साहब की बड़ी शानदार कॉपी किया करता था इंग्लिश में। तो अच्छा। मुझे एक फिल्म आई थी, दिल मेरा धड़कन तेरी, उसमें वहीद मुराद और शबनम हीरो थे। उसमें एक कमेंट्री चाहिए थी उन्हें उमर कुरैशी की, तो वो मेरी आवाज में रिकॉर्ड की गई। और अगर जिन लोगों ने वो फिल्म कभी देखी हो या देखें, उसमें एक सीन है कि वहीद मुराद हीरोइन से छुपके से मिलने के लिए आते हैं, इस अरसे में हम्म। उसका बाप आ जाता है। तो वो खिड़की अच्छा। से छलांग लगाते हैं, तो वो क्रिकेट कमेंट्री चल रही होती है, एंड ही इज आउट, यानी वो ओह। जब खिड़की से छलांग लगाते हैं ना, बाहर चले जाते हैं, तो एंड ही इज आउट। तो वो कमेंट्री मेरी आवाज में है। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो फिल्म तो इंडस्ट्री आपने में भी उस जमाने सारे। में तो उरूज था। और मैं आपको एक बड़ी हम्म। मजेदार बात और सुनाना चाहूंगा, लोग मुझसे जी जी। ज्यादा हुआ करते थे। तालिश एक बहुत बड़े जी जो है ना, बिल्कुल। बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, यानी कैरेक्टर एक्टर में उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं था। उन्हें बड़ी इंडिया से ऑफर आई, हम्म। वो इंडिया नहीं गए। अच्छा, मैं एक दफा बारी स्टूडियो गया, उनकी उनका मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था। तो जो बारी साहब के जो मालिक के बेटे थे, राहिल बारी, वो ज़ाहिर है बड़ी तरह पेश आए, मुझे तो सभी जानते थे। तो वो उन्होंने कहा कि यार आप उनके घर चले जाएं, वो आते आते नहीं है ऑफिस वाफिस। मैंने कहा मैं घर का, कह लगी नहीं हम्म। है बारी स्टूडियो में। मैंने कहा है। अच्छा, आप बिलीव करेंगी, वो मुझे लेके गए। तो तालिश साहब जिस घर में अकेले रहते थे, तालिश साहब जिस घर में रहते थे, आपको पता है, हम्म। वो सरकंडों से बना हुआ घर था, छप्पर जिसे कहते हैं। अच्छा। अच्छा, उसके लिए एक बहुत वसी खासा लंबा चौड़ा था वो। और उसको वो स्टूडियो वालों ने बड़े ही उसे ऊपर ऐसा बना दिया था कि बारिश ना आए। अंदर से बहुत सजा हुआ, उसमें उन्होंने परिंदे भी पाले हुए थे। अच्छा, जगह ओहे। जगह फूल लगे हुए। एक तरफ उनका एक कमरा सा उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें वो बिस्तर लगा हुआ उनका, बैठने के लिए सरकंडों ही के मोड़े वगैरह होते थे उस हाँ जमाने में। हाँ बिल्कुल। बड़ी एक छोटी सी टेबल थी जिसपे वो खाना वाना खाया करते थे। तो जनाब मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था, ना उन्हें कोई एहसास कमतरी था। हम्म। उनको बड़ा वो मुझे बताया राहील ने कि यार इनको तो हमने बहुत कहा कि भाई हम आपको मकान लेके दे देते हैं। कह लगा अरे मियाँ कौन आएगा इतनी दूर से, कौन जाएगा, यहाँ तो मेरी शूटिंगें होती रहती हैं दिन रात, यहाँ मैं रहता हूँ हम्म। यहीं आके सोऊं आराम से। आप हम्म। यकीन मानिए, मुझे आज तक अफसोस है, उस जमाने में चूंकि ना तो कैमरों का बहुत ज्यादा रिवाज था, ना सेलफोन होते थे, वरना उनकी तस्वीरें आज अगर मैं दिखाता ना तो लोग हैरान हो जाते। अरे आप बता रहे थे और मैंने एक नक्शा खींच लिया था कि इस तरह बहुत। होगा, जो जिस तरह आप बता रहे थे। तो और ये जनाब बड़ी क्या जबरदस्त यादें थी, मजेदार। मैंने कहा रेडियो की तो आपको बहुत से सुना चुके हैं, आज आपको फिल्म इंडस्ट्री की कुछ बातें बताता बहुत डिफरेंट, बिल्कुल बड़ी डिफरेंट किस्म की। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्मों में कितने सारे हीरोइंस ऐसी आई होंगी जो खूबसूरत भी होंगे, लेकिन वो चल नहीं पाए, कितने होंगे? और क्या वजह होगी कि क्या सिर्फ हूँ। खूबसूरती देखिए, ही काम नहीं आती? पाकिस्तान की खूबसूरती में तो खैर उस जमाने में तो बड़ी कमाल की हीरोइन थी। मैं समझता हाँ हूँ सबियम अपने जमाने की खूबसूरत तरीन हीरोइन थी, आम बिल्कुल। जिंदगी में भी और वैसे भी। उसके बाद जेबा बहुत ही हसीन खातून थी। मैं समझता हूँ मोहम्मद अली और जेबा का लाजवाब जोड़ा था। हाँ दोनों अपनी बहुत जिंदगी में ज्यादा। जो है ना, एक आफ्ताब है तो एक महताब, बहुत हसीन थी। उसके बाद एक थी, आपने नाम सुना होगा, मुसर्रत नज़ीर, जो गाने भी गाती थी, वो अरे कलकत्ता, बिल्कुल। वो हाँ बहुत खूबसूरत हाँ। थी।
बाद में आने वाली हीरोइनों में रानी बहुत अच्छी शक्ल सूरत की थी, आम जिंदगी में भी, और वैसे शबनम बहुत अच्छी थी। आम जिंदगी में तो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन स्क्रीन पे बहुत स्क्रीन पे बड़ी बहुत जबरदस्त लगती थी, ये मुझे बड़ी पसंद थी। बाबरा शरीफ, हाँ बाबरा शरीफ भी बहुत बहुत अच्छी थी। हाँ, अगर उनका थोड़ा सा और अच्छा होता तो बड़ी कमाल की, हाँ। अपने ज़माने में भी बहुत हसीन और बहुत अच्छी काम करने वाली खातून थी वो। तो सारे एक से बढ़ के एक। हाँ नहीं, बहुत जबरदस्त। तो उसके और बाद ये हुआ कि जनाब, अच्छा पंजाबी जो हमारी हीरोइन थी वो थोड़ी सी सही मानों में वो पंजाबी ही थी, भारी भरकम तगड़ी। और थोड़ी पतली हीरोइनें कम भी थी, जैसे मतलब अंजुमन। अंजुमन तो खैर बहुत ही मतलब माशाल्लाह हैवी वेट होती, लेकिन चूंकि सूरत बहुत अच्छी थी, डांसर बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने अपने जिसामत के लिहाज से मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ था, मतलब मोटी नहीं थी वो, वैसी खदोकामत उनका जरा लंबी चौड़ी थी और अच्छी खूबसूरत खातून। नगमा बहुत अच्छी शक्ल सूरत की थी, और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया, बड़ी कामयाब रही अपने जमाने में। तो ये हीरोइनें थी जो मुझे याद है, बाकी और भी थी बहुत सारी, वो मुझसे पहले होंगी इसी जमाने में। अब आप ये देखिए कि वो, वैसे तो मैं भी खैर 1903 में पैदा हुआ था जब पहली जंग अज़ीम हो रही थी। दिल जवान होना चाहिए, आप कभी भी पैदा हुए हुए हो भाई, जो वक्त के साथ चल रहा है ठीक है। अगर ये भी तो होता है ना कि हम ठीक है, बड़े हैं। तो आज तक मैं, मेरी बीवी कहती है आपकी उम्र हो गई, मैंने कहा होगी, मैं तो अभी जवान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ किसी हालत में। बड़े बड़े लालच दिए उन्होंने, लेकिन मैं नहीं माना। बहुत अच्छा किया। हाँ अच्छा, एक ज़हनी उम्र भी होती है। लेकिन ज़हनी उम्र वो होती है, उसका असर आपके चेहरे पे भी पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि यानी वही वाली बात है, अपनी मैं तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप मेरी फेसबुक पे अगर आप लोग हैं तो आप भोली भोली शक्ल के हैं वैसे हैं। अब मुझे याद है जब आप खबरें पढ़ते थे और मैं अपनी वो लेकर आ रही हूँ ना, अपनी इसमें इमेजिनरी, मैं आपको देख रही हूँ टीवी पे आ रही हूँ, बड़े आप भोली भोली सी आपकी शक्ल थी, भोले भोले। अभी भी वैसी है। हाँ अभी भी वैसे ही है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और देखिए कुछ लोग वक्त के साथ बड़े चंटू पंटू लगने लग जाते हैं। मेरा अपना ये तजुर्बा है कि अल्लाह ताला की कुछ अपनी जो है मसलहतें हैं। अगर आपका दिल अच्छा और ज़हनी तौर पर आप बूढ़े नहीं हुए तो उसका असर आपके चेहरे पर भी पड़ता है। ये हर वक्त आप बुराइयां सोचते रहेंगे लोगों की, हर वक्त आपके दिल में कीना रहेगा, ठीक है ना। साथ में आप सोचते रहेंगे यार देखो ये हो गया, मैं तो जब इतने उम्र, भाई देखिए उम्र जो है ना, अगर आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान है, देखिए उम्र एक प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया है। मौत एक प्रोसेस है जो जिसमें लिख दिया गया है। मेरी उम्र जो है वो होनी ही है, मैं उससे ना आगे बढ़ा सकता हूँ, पीछे खींच सकता हूँ, तो आपको उसके बारे में जरूरत ही नहीं है। और बस अच्छी तरीके से गुजारें। अच्छा, कुछ ऐसे मैंने बुजुर्ग भी देखे हैं कि जो यंग जनरेशन के साथ बैठते हैं ना, तो यकीन जाने वो एक जैसे लगते हैं सब, और बड़ा मजा आता है। और बड़ा जो नौजवान है, नौजवान बहुत खुश होते हैं ऐसे बुजुर्गों के साथ। देखिए जवानी की बुर्दबारी आप में होनी चाहिए कि आप वो हरकतें ना करें जो जवान कर रहे हैं। कि मसला अगर मेरा जिसामत वैसी है, शक्ल सूरत वैसी है, तो मैं हरकतें भी वो करनी शुरू कर दूं, वो ना करें। लेकिन खुश मिजाजी होनी चाहिए आप में, और आप शेयर करें उनके साथ गुफ्तगू, ताकि वो आपकी सोबत को एंजॉय करें और आप उनके साथ एंजॉय करें। ज़ाहिर है वो आपसे सीखेंगे भी कुछ। बिल्कुल, और सिखाने का यही एक बेहतरीन तरीका है कि बजाय सख्ती के आप अपनी बातें शेयर करें, अपने तजुर्बात उनको बताएं, ना कि सख्तियां शुरू कर दें, तुम ऐसे हो, तुम्हें यूं नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है, ये अल्फाज, ये सेंटेंस। नसीहतें भी करने का एक अंदाज है। एक नसीहत तो वह है जो ब्लंट तरीके से की जाए, तो आप कहें अरे मैं तुम्हें कितनी दफा मना किया, तुम क्या हर वक्त करते रहते हो, ये काम करते रहते हो, वो काम करते रहते हो, तुम आइंदा से ये मत करो। एक तो ये है, एक आपको वही आप जो है ना शुगर कोटेड कह सकते हैं। आजकल की जो नई नस्ल है वो नरमी को पसंद करती है। आप नर्म मिजाजी के साथ करें तो उस पर असर क्या होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करते ना, तो अगर आप गुस्सा करेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। अगर आप चलाते रहेंगे
तो एक वक्त आएगा बच्चे कहेंगे यार ये तो इनकी तो आदत ही है, हर वक्त ही चीखते रहते हैं।